सभी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आज आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, वही पेपर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आज का 26 फरवरी का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा पेपर मैंने आपके लिए कंप्लीट कर लिया है, केवल प्रश्नों को हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला आपका प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया है। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रेडियो डी जेनेरो में हुआ था। तीसरा है स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे। और सुरक्षा की बुनियादी अर्थ है तो खतरे की आज़ादी। अगला है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यह दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइग ली थे। चलिए यहाँ से अब आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको कंप्लीट अच्छे से करिएगा। और समय आपका कम ले रही हूँ, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। पहला है नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो नाटो का पूरा नाम डेडेस है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम है। दूसरा है कोलंबो में राजीव जयवर्धन ने समझौते डेडेस वर्ष में हुआ था, तो 1987 में समझौता हुआ था। तीसरा है विश्व बैंक की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई थी, तो 1944 में हुई थी। चौथा है मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए डेडेस आवश्यक है, तो शांति आवश्यक है। अगला है वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में व्यापार में डेडेस हुई है, तो वृद्धि हुई है। छठा है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना डेडेस वर्ष में हुई थी, तो 1953 में हुई थी। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट अच्छे से करें। और अगला आपका जो प्रश्न है सत्य, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, छठा आपका असत्य इसमें रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से करिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ से कंप्लीट आप करें। अब चलिए जोड़ियों, चौथा जो प्रश्न है जोड़ियाँ बनानी है। तो शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ था? अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। और पृथ्वी सम्मेलन तो रेडियो डी जेनेरो। और दल बदल विधेयक, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 52वां संविधान संशोधन। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो इसकी जोड़ी आएगी 1996। और डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसकी जोड़ी रहेगी अर्थशास्त्री व देश के प्रधानमंत्री। और मोरारजी देसाई, तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और ईवी रामास्वामी नायर, तो पेरियर इसकी जोड़ी रहेगी। तो कंप्लीट आप अच्छे से करिएगा इनको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 में हुआ था। दूसरा है सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि। अगला है खतरे से आज़ादी किस शब्द का अर्थ है? तो सुरक्षा का अर्थ है। और ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? लिखिए। तो पराबैंगनी किरणें क्या कर रही हैं? पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही हैं। और 1966 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। और गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो किसी भी प्रमुख शक्ति गुट में शामिल ना होना इसका अर्थ है। सातवां द्विध्रुवता के उदय का कारण क्या था? तो 2 महाशक्तियों का उद्भव था। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनको कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका छठा प्रश्न है द्विध्रुवता का क्या अर्थ है? लिखिए। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम आपको बताना है। चलिए पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका 7वां है क्षेत्रीय संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। निस्त्रीकरण क्या है? लिखिए। और सुरक्षा किसे कहते हैं? साझी संपदा प्रबंधन क्या है? तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें में आपको वैश्वीकरण क्या है? लिखिए। और विलय पत्र क्या है? लिखिए। तो देखिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे नियोजन क्या है? लिखिए। तो जल्दी से आपको कंप्लीट कर लेना है। 13वां है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 2 आधार लिखिए। और विश्व बंधुत्व से क्या
तात्पर्य है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ से आपको 14 मई 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है लिखिए। पंचशील सिद्धांत क्या है, आपातकाल क्या है, एकात्मक मानववाद क्या है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ से बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। अच्छे से कंप्लीट आप करिएगा सभी प्रश्नों को, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट करें। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। तो आज का पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। भरोसा हो तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर कर लें।